घड़ी लगा दो। ठीक है, किसको रखना है? एक मन से राधे भज मन से राधे घट मन से राधे भज मन से राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की श्री कृष्ण चंद्र भगवान सारी सेकंड रिकॉर्ड कर सब सेकंड खराब कर देना इसको अंदर करो सब बिगाड़ हेलो 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 इसको बढ़ाओ हेलो 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे हेलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे थोड़ा सा इको कम करके थोड़ा बढ़ा देना थोड़ा इको कम करो हेलो हेलो श्री राधे जय श्री राधे सब पता नहीं क्या कर दिया बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमन्नारायणाय नमः श्री कृष्णाय नमः अभी भी ठीक है पिछले प्रसंगों में आपने श्री
सुखदेव जी के मुखारबिंद से परीक्षित जी को ये पावन कथामृत का रसपान श्री सुखदेव जी महाराज करा रहे हैं परीक्षित जी को। सृष्टि के क्रम के वर्णन में आपने पिछले प्रसंग में सुना, मैत्रेय जी विदुर जी को बता रहे हैं और श्री सुखदेव जी परीक्षित जी के मन में बहुत तरह के प्रश्न उठे और उनकी तृप्ति नहीं हो रही। जितना पूछते श्री सुखदेव जी बताते और इनकी प्यास बढ़ती गई। परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज, मैं प्रारंभ से सुनना चाहता हूं, ये संसार कैसे बना, इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले कौन इस पृथ्वी पर आया, किसने इस सृष्टि का संचालन किया और किसने इसको समाप्त किया। ये सब बातें पिछले प्रसंगों में आपने सुनी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये नारायण की ही माया है। दुनिया में सबसे पहले नारायण थे, बनने के बाद भी नारायण थे, और जब प्रलय हो गई तब केवल नारायण ही बचे। यथा महांत भूतानि भूतेषु च वचेष्वनः प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वहम्। कहते हैं कि 5 तत्वों से शरीर बना। शरीर का मतलब एक हम ही नहीं है, पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया है मतलब जो जीव हैं, उस शरीरधारी जिनके अंदर प्राण है, तो वो कैसे बने? कहते 5 तत्वों से बने, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। सभी जितने भी जीव जंतु हैं सब 5 तत्वों से बने हुए हैं। मनुष्य भी 5 तत्वों से बना हुआ है। ऐसे में कहते हैं कि 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर भी हैं और शरीर के बाहर भी हैं, जो दिखाई देते हैं। पृथ्वी दिखाई देती है, अग्नि दिखाई देती है, जल दिखाई देता है, हवा दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। ऐसे ही कहते परमात्मा दुनिया में रहकर दुनिया से अलग भी हैं और सारी दुनिया में व्याप्त भी है। वही परमात्मा है। भगवान ने कहा, श्री परीक्षित जी को सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, कि ये मैंने जो तुम्हें उपदेश दिया इनका नाम है भागवत। कौन सा उपदेश?
जो ज्ञान की चर्चा हो रही है। भगवान के विषय में पूछा जा रहा है कि वो कौन है। तो कहते हैं कि भागवत के 4 अर्थ हैं। पहला तो जो भगवान का हो जाए, जो भगवान का हो जाए उसको भी भागवती, यानी किसने सब कुछ जान लिया परमात्मा के विषय। भगवान के भक्त का नाम भी भागवत है। और जहाँ भगवान निवास करते हैं, मंदिर में भी निवास करते हैं, तो उस जगह को अगर भागवत बोला जाए कि अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैसे तो जो हम श्रीमद् भागवत महापुराण जिसकी कथा करते हैं, भगवान ने कहा कि मेरा वांग्मय स्वरूप है, ये मेरा वास्तविक अगर स्वरूप देखा जाए अदृश्य रूप में, मैं इसके अंदर विद्यमान हूँ। भगवान के प्रिय जनों का, जिससे प्रभु का प्रेम हो जाए, जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो भगवान से संबंध जोड़ देते हैं, वो भागवत हो जाते हैं, वो भाग्यशाली हो जाते हैं। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान जल्दी मिलते किसको है, किसको जल्दी प्राप्ति हो जाती है उस परमात्मा की, छोटा सा प्रश्न था। तो परीक्षित साधारण बुद्धि के हैं, इस समय पे कोई ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने बोला कि भाई जो अपने नित्य नियम से रहता होगा, नहाता धोता होगा, कई बार स्नान करता है, सुचिता वाले को परमात्मा के दर्शन होते हैं। व्यासस्य शरणं ध्रुवस्य चपयो विद्या गदेन्द्रशका का जातिर्विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किमु तत्र रूपम् अधिकं किं तमसुधाम्नोदनम् भक्त्या दुष्यन्ति केवलं परिमाया भक्ति प्रियो माधव। परीक्षित जी ने कहा कि मैं समझता हूँ कि जो रोज नित्य प्रति नहाता हो, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार, उनको शायद भगवान के जल्दी दर्शन होते होंगे। क्योंकि कलयुग में कहा जाता है कि जितनी शुचिता रखोगे, जितनी पवित्रता रखोगे, उतने परमात्मा जल्दी मिलेंगे। तो फिर श्री सुखदेव जी ने समझाया कि ऐसे तो कहते हैं श्री राम जी जब वनवास में थे, कोल भीलों ने इनको अपने गले से लगाया और भगवान ने उनको अपना माना, अपने दर्शन दिए। कहते हैं कि ये कोल भील सारी सर्दियों में 6-6 महीने तक नहीं नहाए होंगे। तो कहते हैं कि आपका भाव फिर ये गलत नहीं हो गया कि बार बार शुचिता रखने वाले को, नहाने वाले को भगवान जल्दी मिलते होंगे। यहाँ भगवान श्री राम ने स्पष्ट कर दिया था, अस हमार प्रभु बड़ सेवकाय, लेन वासन वसन चुराए। भगवान ने कहा कि मैं किसी की शुचिता को नहीं देखता, ये व्यक्ति कौन है, किस जाति से संबंध रखता है, वो मैं नहीं देखता।
ये कितनी उम्र का है ये भी मैं नहीं देखता हूँ, छोटा है, जवान है, बूढ़ा है, कहते मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर उम्र की बात है तो ध्रुव जी की उम्र कितनी थी? 6 वर्ष के थे, 5 वर्ष के ध्रुव थे। तो उस ध्रुव को परमात्मा ने साक्षात दर्शन दिया, बहुत ऊंचा स्थान दे दिया। और अगर कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, बोलते हैं मैंने सब शास्त्र पढ़ लिए, और उन्हीं शास्त्रों को पढ़ने वाले जो शास्त्र को पढ़ते हैं, जो उसको जानते हैं, क्या उसी के भगवान हैं? जो भागवत कथा करते हैं, जो पुराण पढ़ते हैं, उन्हीं के भगवान हैं? ऐसा भी नहीं है। गजेंद्र मोक्ष की कथा आप आगे भी सुनेंगे, सुनी भी होगी। तो जो गजराज थे, ग्राहा ने पकड़ लिया। तो वहां पे सिर्फ गजराज ने क्या किया, जब तक गोविंद को हृदय से पुकारने लगे, गो बोला, क्या बोला? सिर्फ गो बोला। अभी बिंद बोलने की बाकी थी, अभी बिंद बोलना बाकी था, इतने भगवान उसकी रक्षा के लिए आ गए। गो बोलने से क्या वो गजराज पढ़ा लिखा था? क्या उसको मंत्र आते थे? नहीं, ये उनका भाव था। गोविंद नाम पुकार करके गजेंद्र को मोक्ष प्रदान कर दिया। तो भगवान ये नहीं देखते हैं कि आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, कितने मंत्र पढ़ लिए, कितनी मालाएं फेरी, कितने शास्त्र पढ़े। ठीक है, पढ़ना अच्छी बात, ज्ञान की वृद्धि होती है, लेकिन जो परमात्मा के साथ में जुड़ाव है, जो उसके साथ में संबंध बनता है, वो हृदय से बनता है। हृदय से तार जोड़ने से उसके साथ संबंध बनता है। परीक्षित जी ने कहा कि यह तो देखते ही होंगे कि आपकी बिरादरी क्या है, ऊंची जाति क्या है। भगवान कहते ये भी तो देखते होंगे कि क्या बिरादरी है, कौन सी जाति में जन्म लिया। का जाति विदुरस्य यादव पते। तो कहते अगर ऐसा होता तो विदुर जी दासी पुत्र थे। क्या थे विदुर जी? दासी पुत्र। और दासी के गर्भ से जन्म लिया था विदुर जी ने। तो मेरे गोविंद ने कहते कि उनके घर में जाकर के केले के छिलके खाए। भगवान ने ऊंचा नीचा कुछ नहीं देखा, छोटा बड़ा कुछ नहीं देखा। जिसने हृदय से पुकारा उसी को मिले हैं। यहाँ पे परीक्षित जी पुनः प्रश्न करते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, आपने विदुर जी की बात छेड़ी है, जरा इसको विस्तार पूर्वक सुनाइए। विदुर जी की बात को, उनका स्वभाव, उनका गुण, उनसे भगवान की प्रीति और इनकी भगवान से कितनी प्रीति थी, कितना प्रेम था, वो सब सुनाइए। परीक्षित जी ने कहा, यदा तु राजा सुस्तान साधुना पुण्यन्न धर्मण विनिष्ट दृष्टि। राजन, पांडवों के साथ जब कौरव अन्याय कर रहे थे, इनको लाक्षागृह बनाया कौरवों ने और जलने के लिए भेज दिया उधर। षड्यंत्र किए बड़े बड़े। तब विदुर जी के मन में आया कि ये दोनों एक ही परिवार के हैं, कौरव और पांडव, और ऐसे लड़ते रहेंगे फिर पूरे समाज का क्या होगा,
हस्तिनापुर का क्या होगा, कौरवों और पांडवों का क्या होगा। अब विदुर जी महामंत्री थे। एक दिन आकर के विदुर जी धृतराष्ट्र के पास चले गए और बोले, राजन, मैं मंत्री होने के नाते नहीं हूं, तो मंत्री आपका, लेकिन उस नाते नहीं, मैं सिर्फ एक भाई होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते आपसे निवेदन करता हूं। राजन, अन्याय की बेल पर कभी अमृत नहीं फलता है। एक कर्म का बीज है। अगर कोई बुरा कर्म का बीज बो रहा है तो आप उस पर कामना करोगे कि हमको अमृत मिल जाए, वो संभव नहीं है। जहां अन्याय है वहां कभी अमृत का कामना मत करना। और अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं हो सकती है। इसीलिए तो कहते हैं कि सत्कर्म का बीज बोना चाहिए, अच्छे कर्मों का बीज बोना चाहिए, सभी कहते हैं। और जिन्होंने दुष्कर्मों का बीज बोया उसका परिणाम सब ने देखा है, सब जानते भी हैं। दुर्योधन आदि ने, कौरवों ने दुष्कर्म का बीज बोया, परिणाम क्या निकला, सारा वंश खत्म हो गया। पांडवों के साथ तुम्हारे पुत्र, विशेष करके दुर्योधन, जो अन्याय कर रहा है, हे महाराज उसको रोको। कौन बोल रहे हैं? विदुर जी बोल रहे हैं, इस अन्याय को रोको। और एक बात और कह दूं, विदुर जी कहते हैं कि पांडवों को कमजोर मत समझना, वो 5 भले ही हैं और आपके 100 पुत्र हों, लेकिन वो कमजोर नहीं है। वो कमजोर नहीं है, वो समझदार है। समझदारी किसमें है? वो केवल और केवल कहते हैं कि तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हारा आदर करते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं है। और कहते हैं शास्त्रों में ये कहा गया है, एक नगर को अगर कोई नष्ट करता है, अगर पूरा देश है, अब पूरे देश में आपने अभी देखा था पीछे 2-3 साल जो कोरोना का टाइम आया, एक बीमार निकला तो उस पूरे एरिया को क्या कर देते थे, सील कर देते थे, ताकि ये बीमारी कहीं और न पहुंचे। तो उसके संपर्क में जितने लोग आने वाले थे उनको बाहर नहीं जाने, उनको भले ही कष्ट हो जाए उन लोगों को। ये नीति के और शास्त्र की बातें कहते हैं कि एक देश हो और उस देश में एक नगर हो, उस नगर में कुछ इस तरह की बीमारी फैल जाए, कुछ इस तरह के गलत कार्य करने वाले लोग हों, उस नगर को नष्ट करने का कोई दोष नहीं लगता है। अगर वो नगर नष्ट होता भी है तो पूरा देश सुरक्षित रहेगा। और अगर उस नगर के अंतर्गत अगर कोई गांव एक आता है, उस गांव में अगर कोई ऐसे व्यक्ति हो गए, ऐसी बीमारी आ गई और लगता है कि भाई जब तक ये नष्ट नहीं होगा तब तक बीमारी जाएगी नहीं, तो गांव को नष्ट करने में कोई दोष नहीं है। और ठीक परिवार में अगर एक व्यक्ति ऐसा हो जो गलत हो, जिससे पूरे परिवार पे उसका असर पड़ता हो, जिससे पूरे परिवार की हानि है, तो कहते हैं कि उस व्यक्ति से छुटकारा पा लेना चाहिए। विदुर जी ने कहा कि महाराज आपके परिवार में एक ही व्यक्ति है, वो कौन है? आपका पुत्र दुर्योधन। उसकी गलती के कारण तुम्हारा पूरा खानदान नष्ट हो सकता है, इसलिए अगर उसको त्याग दो तो तुम्हारा पूरा खानदान बच जाएगा। ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, आपके घर में कलंक पैदा हुआ है।
और एक कलंक और है, आपने अपने घर में जो एक और पाल रखा है शकुनी को, उसने उल्टी सीधी बातें कह करके उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया है। शकुनी, बाहर की आंखें तो आपके जन्म से ही नहीं है, आप तो अंधे हो। धृतराष्ट्र को बोला विदुर जी ने, लेकिन राजन अंदर की तो आंखें होती है ना, उन आंखों से तो देखो कम से कम। शकुनि ने और दुर्योधन ने तुम्हारे खानदान की बर्बादी का काम शुरू कर दिया। हे महाराज, पुत्र मोह में आकर के अपने पुत्र की बातों को मत मानो, और जो षड्यंत्र रचा जा रहा है पांडवों के लिए, लाक्षागृह का, उसमें जला करके इनको भस्म कर देना है, उससे इनको बचाओ, इस अन्याय को रोको। ये सब बातें विदुर जी धृतराष्ट्र को बता ही रहे थे, इतने में वहां पे दुर्योधन आ गया और उसके कानों में बात पड़ गई। उसने सुन लिया कि मेरे प्रति मेरे पिता को भड़काया जा रहा है, और बड़े ऊंचे स्वर से, अरे दासी पुत्र, तुम्हें मेरे कृपा से मंत्री पद मिला है और तुम मेरे ही खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहे हो, निकल जाओ यहां से। आज के बाद तुम मेरे महल में कदम नहीं रखोगे, यहां दिखोगे नहीं, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। महात्मा विदुर, वो तो महात्मा थे, उन्होंने कहा, बेटा मैंने तुम्हें बचपन से देखा, मेरी गोदी में पले बड़े हो, मेरा कोई ऐसा भाव नहीं था कि तुम्हें कोई कष्ट हो, ऐसा कोई मंतव्य नहीं था तुम्हें दुखी करने का। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे इसका खेद है। उसी समय देखो, जो धर्मात्मा व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, और नीति में भी कहा गया है, जिस स्थान पर अगर किसी का अपमान होता हो, जो अपना परिवार ही क्यों ना हो, उस स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए, उसका परित्याग कर देना चाहिए। विदुर जी तो महात्मा थे, इन्होंने तुरंत उस अपने पद को छोड़ा और अपनी पत्नी को लेकर के एक वन में चले गए। वहाँ पर एक सुंदर कुटिया बनाई, पर्णकुटी में अपनी पत्नी के साथ निवास करने लगे, और वहाँ पे बस एक ही तो काम था विदुर जी का, एक काम, वो काम क्या था? ठाकुर जी का नाम लेना, उसी के आश्रय जी थे, और वहाँ पे गाते रहते, भगवान का भजन करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
बस विदुर जी का एक ही काम, भगवान का नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस यही जप करते हैं। और एक दिन विदुर जी मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी के पास आए और इन्होंने क्या व्रत ले लिया था, जब तक इन कौरवों और पांडवों का सुधार नहीं हो जाता तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, फलाहार करूंगा। और 12 वर्ष तक फलाहार लेते रहे। और आज पत्नी के पास आकर के बोलते हैं, हे लक्ष्मी, आज हस्तिनापुर बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ा सजा हुआ है और बड़ी सजावट हो रही है, दुल्हन की तरह नगरी सज रही है। और मुझे कैसे पता लगा है कि आज मेरे द्वारिकाधीश हस्तिनापुर पहुंच रहे हैं। आज उनकी रथ यात्रा आ रही है और हस्तिनापुर बड़ी सुंदर सजी हुई है। तो पत्नी ने पूछा कि कोई कारण तो होगा उनके आने का, क्यों आ रहे हैं? तो विदुर जी ने कहा कि वो शांति दूत बनकर के आ रहे हैं, समझौता करने के लिए आ रहे हैं। किसका? कौरवों और पांडवों का। विदुरानी बड़ी गदगद हो गई। चलो वहाँ जा कर के तो क्या, क्योंकि दुर्योधन ने आने नहीं देना है, दूर से कम से कम ठाकुर जी के दर्शन तो कर लेंगे। आज हमारे नगर में द्वारिका नाथ आ रहे हैं, लेकिन आपका मंत्री पद तो है नहीं, पति को बोली। और इतनी भीड़ आएगी, उस भीड़ में हमारा आमना सामना कैसे होगा उनके साथ? कैसे देख पाएंगे ठाकुर जी को? बड़ी दुखी हुई बेचारी। लेकिन विदुर जी गदगद होकर के बोले, देवी मन को छोटा मत करो, कृष्ण को हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन मुझे इतना विश्वास है वो हमें देख लेंगे। वो तो ऐसे हैं और मैं उनको जानता हूं अच्छी तरह से। हम नहीं देख पाएंगे उनको, लेकिन वो हमें बराबर देखेंगे। एक नजर तो हमारे ऊपर पड़ जाएगी। इतना देखो विश्वास कहता कैसा, एक भक्त का विश्वास हो, और होना भी ऐसा ही। अगर परम भक्ति है, ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हम में अगर कमी है, हम उसका बराबर नाम नहीं ले सकते हैं, बराबर माला नहीं फेर सकते हैं, लेकिन मेरे परमात्मा मेरे से अलग नहीं है, वो सदैव मेरी ओर देखते रहते हैं। एक नजर उनकी पड़ जाएगी, हम धन्य हो जाएंगे। अब यहां दुर्योधन क्या कर रहा है कि कपटी है ना, कपट पूर्ण मैत्री, बहुत अच्छा बनने का प्रयास कर रहा है। और उस अच्छे बनने के लिए पूरी हस्तिनापुर को सजा दिया, बहुत अच्छा, सुंदर सुंदर पकवान बना दिए, अटारियों को, महलों को सजा दिया। और रास्ते में जगह जगह फूलों की वृष्टि करने के लिए लोगों को में कतारों में खड़ा कर दिया लोगों को। और सारा हो गया, भगवान श्री कृष्ण रथ पे आ रहे हैं। भीड़ में सबसे पीछे, बहुत भीड़ है, आगे आगे भगवान का रथ, सबसे पीछे विदुर और विदुराइन चले जा रहे हैं। दीवार से सिर लगाए प्रभु ने बरसाने वाले फूलों को नहीं देखा। फूल कौन बरसा रहा है, क्या व्यवस्था है, भगवान ने कुछ नहीं देखा। हजारों लोग आरती कर रहे हैं, उनको नहीं देखा। भगवान ने रथ में बैठे हुए चारों तरफ अपनी दृष्टि को दौड़ाया और ढूंढ किसको रहे हैं? मेरा परम भक्त विदुर नहीं दिखाई दे।
कहाँ होगा वो? इतनी भीड़ में से किसको ढूंढ रहे हैं? किसी को नहीं देखा, औरों को नहीं देखा, कौन आरती उतार रहा है, क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन विदुर और विदुराइन कहाँ थे? पीछे थे भगवान के। लेकिन उसी रथ पे घूमे चारों तरफ, देखा दूर पीछे दोनों पति पत्नी चले आ रहे हैं। जैसे विदुर जी के ऊपर भगवान की नजर गई, दोनों में एकाकार हो गया। न भगवान को अपनी सुध बुद्ध है और न विदुर जी को अपनी सुध बुद्ध है। दोनों की आंखें मिल गई। मन मयूर की तरह नाचने लगा। विदुर जी को बड़े आनंदित हुए, गदगद हो गए। और पत्नी से बोले, देखो तुम कह रही थी ना कि वो पत्नी देखते कि नहीं देखते, तो हमें ही देख रहे हैं। वो देखो सामने पीछे मुड़ करके देख रहे हैं। मेरे गोविंद की नजर हमारे ऊपर पड़ गई है। बड़े आनंदित हुए विदुर जी। और फिर बोली कि तुम ऐसा करो, घर जाओ। पत्नी को बोले, और घर में जो है अपने आंगन को जो है गोबर से लीपो, चौका लगाओ, कदरी के बढ़िया खंबे लगाओ, सुंदर चटाई वहाँ बिछाना। और मैं भी साथ में जाकर के देखता हूँ कि आज पांडवों का क्या फैसला होता है। और कोशिश करूँगा, देखो ठाकुर जी क्या चाहते हैं, बुलाने का प्रयत्न करूँगा उनको। अब भगवान मन की बात को समझ रहे हैं। पत्नी से ये बोल रहे हैं, वहाँ आंखों आंखों में इशारा हो रहा है विदुर जी का और भगवान का। और भगवान ने वहीं से इशारा कर दिया कि मैं तुम्हारे घर में जरूर आऊंगा। अंदर की मन की बात को पढ़ा भगवान ने। ये पत्नी को बोल रहे हैं कि जाकर के घर में ठीक ठाक करो, मैं कोशिश करूंगा उनको बुलाने की। और भगवान ने समझ लिया कि पत्नी को इशारा कर दिया, और इशारे में कह दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ अवश्य आऊंगा। और इधर दुर्योधन भगवान को देख रहा था और भगवान की दृष्टि को समझ गया, इसलिए कि भगवान कुछ अलग से दिख रहे हैं, किसी और को ढूंढ रहे हैं। इसे इतनी सारी भीड़ में किसी एक की तरफ देख रहे हैं। देखा तो विदुर से नैन मटक्का चल रहा है। विदुर से आंखों आंखों में बातें हो रही है। दुर्योधन सोचता है कि हम इनका स्वागत के लिए इतनी तैयारी की हुई है, यहाँ ध्यान नहीं हमारे स्वागत की तरफ, ना हमारी थालियों की तरफ, ना स्वागत कर्ताओं की तरफ, कहीं और ध्यान है। किसको देख रहे हैं? इधर जब आगे गए तो एक बहुत बड़ा मंच लगा हुआ है। उस मंच पे सैकड़ों सिंहासन लगे हुए हैं और उन्हीं के बीच में एक मणिमय सुंदर सोने का सिंहासन। उस पे कहते हैं श्री सुखदेव जी उस भरी सभा में मेरे द्वारिकाधीश विराजमान हो जाते हैं उस सिंहासन पर। इधर विदुर जी का भी आगमन हो गया, लेकिन विदुर जी को ऊपर सभा में जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि इनको तो निकाल दिया था। सभा में जाने की कोई इजाजत नहीं थी। विदुर जी जो आज तक भरी सभा में मंत्री पद के आसन पर बैठा करते थे, आज वह नीचे बैठे हैं। इधर दुर्योधन ने गोविंद का स्वागत किया। आओ कृष्ण आओ, आपके पादार्पण से हम बड़े प्रसन्न हुए, कृतार्थ हुए। ये सब क्या था? सब बनावटी था। दुर्योधन झूठे मूठे प्रशंसा कर रहा है, हृदय में कुछ नहीं है। बोलता है कि आज हम बड़े बड़भागी हैं कि आपके दर्शन हुए, आप आए। लेकिन ये तो बताओ कि आप आए किस कारण से, क्या प्रयोजन है आपके आने का? भगवान ने दुर्योधन से कहा
मैंने तुम्हें दुर्योधन नहीं कहा। भगवान ने क्या कहा? दुर्योधन, हे सुयोधन। दुर्योधन का मतलब दुर्जन, लेकिन मैं कहते भगवान ने कहा कि मैं तुमको सुयोधन कहता हूं। हे सुयोधन, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। पांडव तुम्हारे भाई है ना? तो दुर्योधन ने कहा कि हाँ बिल्कुल है। तुम्हारे काका के बेटे? कहते हाँ है। तो कहते कि तुम्हारा एक ही परिवार हुआ ना फिर? तो कहते हैं कि जो इतना बड़ा राज्य है, इसमें क्या उनका अधिकार नहीं है? उनका हक नहीं है? कहते कि पहले तो बराबर बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर बराबर भी नहीं देते हो तो कम से कम 5 गांव तो दे दो। 5 भाई है, एक एक गांव में अपना गुजारा कर लेंगे। दुर्योधन तुरंत खड़ा हो और खड़ा होकर के, देखो ये होता है बड़ों का सम्मान। और दुर्योधन तो बहुत छोटा था। यहाँ पे भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य जी बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, धृतराष्ट्र सब बैठे हैं, जबकि उनको बोलना चाहिए था। लेकिन खड़ा कौन हुआ? दुर्योधन हुआ और तुरंत बोल पड़ा, सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। मैं सुई के नोक के बराबर भी इन पांडवों को जगह नहीं दे सकता हूं। ये युद्ध करेंगे बिना युद्धेन केशव। जब तक युद्ध नहीं हो जाता, ये जीते हमसे, तब मैं इनको कुछ सौंपूंगा। ये कन्हैया क्या बोलते हो? आधा आधा की और 5 गांव की बात छोड़ो, मैं इनको सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। भगवान ने इसको समझाया कि दुर्योधन, तुम जानते हो युद्ध का मतलब क्या होता है? इसमें कितना अहित होगा, कितनी हानि होगी, कितनी विभीषिका होगी, ये तुम्हें पता नहीं है। और कभी आपने बचपन से तुम्हें कहानियां भी सुनी होंगी दादा दादी से, नाना नानी से, कि अगर कहीं युद्ध होता है तो लाखों स्त्रियां, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, गांव के गांव वीरान हो जाते हैं, असंख्य लोग मर जाते हैं। दुर्योधन, एक शांति दूत के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए तुम्हें नहीं आता है। और मैं क्या लेकर के आया? मैं कोई लड़ाई झगड़े की बात लेकर के नहीं आया हूं। मैं तो शांति का प्रस्ताव लेकर के आया था। यहां पे धृतराष्ट्र समझ गए कि मामला बिगड़ सकता है। चुपके से दुर्योधन का हाथ पकड़ करके बिठाया और बोले, अरे मूर्ख, तुझे इतना शौर नहीं है? किससे कैसी बात करनी चाहिए? मूर्ख है तो तुझे बोलना नहीं आता है। दुर्योधन ने कहा कि क्षमा करना, मैं बचपन से उद्दंड हूं। ये उद्दंडता सिखाई किसने? भाई, अपने बच्चों में संस्कार डालने का कर्तव्य किसका होता है? माता पिता का। बच्चा तो कच्चे घड़े की तरह होता है, जैसे मोड़ोगे वैसे घूम जाएगा। माता पिता जैसे संस्कार देंगे वैसे बच्चे की मन बुद्धि हो जाएगी। तो दुर्योधन के अंदर संस्कार किसने डाले? धृतराष्ट्र ने, गांधारी ने। उन्हीं के तो संस्कार हैं। इधर आ जाओ। कहते हैं कि राजनीति में राजपाट की बातें, राजकाज की बातें राजनीति के हिसाब से चलती हैं। अब दुर्योधन समझ गया कि मामला बिगड़ सकता है, इसलिए चुपके से भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के हाथ जोड़ करके निवेदन करता है कि महाराज, आपका प्रस्ताव मैंने सुन लिया है, लेकिन मन की बात तो निकल गई। हे गोविंद, आप बहुत दूर से आए हो, मेरे घर में चल करके
भोजन करो। बहुत सुंदर भोजन बनाया हुआ है, आप भोजन कर लो। तो गोविंद ने कहा कि दुर्योधन, किसी के घर में भोजन दो परिस्थितियों में किया जा सकता है। या तो बहुत अधिक भूख लगी हो और या कोई बड़े प्रेम से कराए, या तो कोई प्रेम से कराए और या तो भूख लगी हो। कहते मुझे भूख तो नहीं है और तुम्हारे अंदर प्रेम दिख नहीं रहा है, इसलिए तुम्हारे यहाँ मैं भोजन नहीं करूँगा। और फिर बोल भी दिया कि मेरा निमंत्रण आज किसके घर में है? विदुर के घर में है। मैं आज वहाँ जाकर के भोजन करूँगा। और इधर सभा में विदुर सोच रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, मैंने तो बोला ही नहीं था इनको भोजन के लिए, बोले कि भोजन करना है। लेकिन विदुर का एक भाव था, उसको पड़ा था भगवान ने। मैंने कई बात नहीं की थी भोजन की, निमंत्रण की, लेकिन ये बोल रहे हैं भोजन करना है, विदुर ने बुलाया है। और उधर दुर्योधन सोच रहे ये दोनों तो मिले ही नहीं, इनको बोला कब विदुर ने, इनकी तो मुलाकात ही नहीं हुई है। तो मैं जब से भगवान आए तब से मैं साथ साथ चल रहा हूँ। इधर कन्हैया ने विदुर जी को चुपचाप इशारा कर दिया, तो चुपचाप बैठा रहे, इसकी व्यवस्था मैं सब कर लूँगा। और यहाँ से विदुर जी सभा छोड़ करके चले गए। भजन हो गया महाराज, भगत जी भी आए शायद, तबला हुए थे सुबह, बात हुई बात हुई। आप बोलो कोई, आप बोलो। आज टाइम क्या हुआ है? अच्छा, घड़ी नहीं थी अब तक और मैं सोच रहा था कि अभी 6:30 हो रहे होंगे, तो टाइम हो गया। अब ये प्रसंग तो आधा रह जाएगा, अब आगे एक भजन करके फिर आरती होगी। मैं सचमुच में घड़ी अभी तक नहीं थी और मैं इस चक्कर में था कि अभी जो है समय है, अब भजन के बाद आरती। और ये प्रसंग बड़ा अच्छा प्रसंग है, ये प्रसंग पूरा आगे से होगा। कहीं देख दुखिया, दुखी तेरा मन है। कहीं देख दुखिया, दुखी तेरा मन है। यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो
भी सुनना है भजन बोल देते हैं। ला ला। आ जाओ आ जाओ। साहब हैं, बहुत अच्छे भजन गाते हैं। एक सुबह बात हुई थी ना। हमारे शर्मा जी भी बैठे हैं। हारमोनियम ले लो। हाँ जी जी हार ये ले लो। सबको मेरा प्रणाम। सीताराम सीताराम कहिए, जाही मेरी राम राम कहिए।
आइए आरती के लिए। ओम चंद्रमा मनसो जात जगो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरे वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो जावे पद भाग दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम शरण पढ़ूं मैं किसके स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसके। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख कलकामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक आलोचन सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति इस वेद मिलो दयालु इस वेद मिलो कृपालु तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु तुम हरना ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दया कर चरण लगाओ द्वार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा सदा भक्ति बढ़ाओ सदा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जिनके आरती जो कोई कर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत देवानंद स्वामी कहत हरे हर स्वामी वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंधवाला दूर करे। ओम जय
त्वमेव बन्धु च जगा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ॐ चन्द्रेण जनवैजन्तदेवाय स्थानधर्माणि ब्रह्माण्यासन्न तेयनाकं मयि मानः सचन्त यत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवा ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमोऽयं वै श्रवणाय गुरवे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तमे आकाशात् पतितं नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति तानि पश्यन्तो मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं